करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त डीडी न्यूज़ पर मौजूद है हमारे साथ डीजी सीआईएसएफ श्री प्रवीर रंजन साहब। हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद आंचल। पहला सवाल सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि सोच आपकी अगर नहीं हो लेकिन परंपरा पुरानी, और इसी के साथ जो साइक्लोथॉन कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 है, ये इसका दृष्टिकोण क्या रहा और इस आइडिया के पीछे जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी आउटरीच प्रोग्राम है, हम उसमें कैसे आगे आते हुए नजर आ रहे हैं? जैसा आंचल आपको पता है कि सीआईएसएफ जो है ओरिजिनली औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। 1969 में इसका गठन हुआ, जब हम पहली यूनिट HEC रांची में फायर इंसिडेंट के बाद सीआईएसएफ का गठन हुआ जी। उसके बाद से सीआईएसएफ का काफ़ी विस्तार हुआ और सीआईएसएफ आज देश के लगभग सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों पे तैनात है। हमारी कुल 360 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं और ये इकाइयाँ ना सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में हैं बल्कि आपने देखा है सभी मेजर हवाई अड्डों पे और उसके अलावा हम मेजर पोर्ट्स पे हैं, सी पोर्ट्स पे जी। और हाल फिलहाल में जैसा आपने सुना होगा कि पिछले साल हम लोग पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में भी हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो को हम आज गार्ड कर रहे हैं। तो सीआईएसएफ के जो क्षेत्र है उसका बहुत विकास हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में जो एक छोटी सी फोर्स थी वो बाद में एक सशस्त्र बल के रूप में, एक बड़ी फोर्स के रूप में आज उभरी है और लगभग 2 लाख के आसपास की हमारी संख्या है। तो अब चूंकि हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में हैं तो सीआईएसएफ को सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा गया, अब इसको नई चुनौतियां भी दी गई हैं। और हाल फिलहाल में भारत सरकार का एक निर्णय हुआ कि हम जम्मू कश्मीर के जेलों में भी तैनात होंगे, तो जिसके बाद से हमने 2 सेंट्रल जेल में अपनी तैनाती की, जम्मू में और श्रीनगर में। तो इस तरह से सीआईएसएफ के कार्य क्षेत्र का जिस तरह का विस्तार हुआ है, तो अब हम लोग देश के पूरे कोने से जुड़े हुए हैं और तट सुरक्षा उसका एक बहुत प्रमुख पहलू है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो भारत सरकार का ये निर्णय हुआ कि ना सिर्फ मेजर पोर्ट, 12 मेजर पोर्ट जिसमें हम अपनी सुरक्षा देते हैं, उसके अलावा हाल फिलहाल में जिस तरह से ब्लू इकोनॉमी डेवलप कर रही है कंट्री का, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आज की डेट में जैसा आपको मालूम होगा 90% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आज की डेट में सी पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, उनके माध्यम से हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, करीब 6500 किलोमीटर से ज़्यादा की कोस्ट लाइन है दोनों तटों पे। तो भारत सरकार को ऐसा लगा कि हमने अब तक जिस तरह का ध्यान कोस्टल सुरक्षा की तरफ या पोर्ट सिक्योरिटी की तरफ देना चाहिए था, उस तरह का एक नीतिगत तरीके से एक ढांचा हमने अभी तक तैयार नहीं किया जी। तो इसी तहत सीआईएसएफ को आरएसओ की जिम्मेदारी दी गई। अभी हाल फिलहाल में सीआईएसएफ को आरएसओ डिक्लेयर किया गया है। आरएसओ का मतलब ये होता है कि जितने भी पोर्ट से रिलेटेड सिक्योरिटी प्लान है और असेसमेंट्स हैं वो सीआईएसएफ करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सीआईएसएफ को एक तकनीकी रूप से सक्षम फोर्स के रूप में पोर्ट सिक्योरिटी से संबंधित एक दर्जा मिला आरएसओ के रूप में। और इसी तरह से हमारे को एक जिम्मेदारी और भी भारत सरकार ने देने का निर्णय लिया है कि सभी एग्जिम पोर्ट, जो लगभग करीब 78 के आसपास हमारे एग्जिम पोर्ट्स हैं कंट्री में जहाँ से ज़्यादा व्यापार होता है जी। तो उन पोर्ट्स पे भी सीआईएसएफ की तैनाती की जाए। तो इस तरह से हमारा जो विस्तार है वो अभी आज की डेट में सीआईएसएफ की करीब 47 इकाइयाँ हैं जो कोस्टल एरिया में हैं। और अगर ये एग्जिम पोर्ट्स आ गए 78, तो आप समझ रही हैं कि हमारा काफ़ी बड़ा विस्तार होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक हम लोगों ने पिछले साल एक प्लान बनाया कि जो कोस्टल एरिया में जो गांव पड़ते हैं, जो लोग रहते हैं, हमारे देश के निवासी हैं और जो बहुत रिमोट कोस्टल विलेजेस हैं, उनको कवर किया जाए। और साइक्लोथॉन के माध्यम से एक हम लोगों ने पिछले साल से एक अभियान शुरू किया। पहला एडिशन हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था साइक्लोथॉन का, और ये जो इस साल है ये हमारा 2nd एडिशन है। इसमें जो हमने थोड़ा सा नीतिगत जो बदलाव किया है वो ये किया है कि पिछले साल हम लोगों ने गांव में रुकने का निर्णय नहीं लिया था। इस बार हमने कुछ ऐसे गांव चिन्हित किए जहां हम रात में रुकेंगे हमारे लोग जी। और वहां के लोगों के साथ संवाद होगा, उनके साथ हम कुछ कार्यक्रम करेंगे और उनके जो यूथ हैं उनको हम लोग अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे।
उसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर हमारा तट सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है। तो हमने इस बार सुरक्षित तट समृद्ध भारत, ये हमने इस बार स्लोगन लिया है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि 2025 में जो इस जन भागीदारी के